बस। और बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1119 में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो जी बहुत बहुत स्वागत है। आज भी ये चेक कर रहा है, बढ़ रहा है एनिमेशन। YouTube की कुछ पॉलिसी की वजह से सॉफ्टवेयर अच्छी तरह अपडेट हुआ नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा पिंकिश करना पड़ रहा है। ओरिजिनल वाला थोड़ा ब्लैक लग रहा है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है सभी दिव्य आत्माओं का, परम परम आत्माओं का। तो कैसा लग रहा है? आज थोड़ा सा चेंज किया है हमने। हॉल की तरफ जो है मैंने आज किया है। आपको थोड़ा सा दिखा सकता, पर बाद में दिखाऊंगा लास्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का आने के लिए। तो आज टाइटल नहीं रखा, पर टाइटल हमारा वही है। यस, एक सेकेंड, सभी आ जाए फटाफट तब तक। आइए सभी दिव्य आत्माएं फटाफट आइए, आप ही का तो वेट कर रहे हैं। तो भाई आज हमारा ये तीसरा दिन है। सच्ची सेवा भाव पे हम चर्चा कर रहे थे। आज भी इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज जब 2 दिन से थोड़ा थोड़ा आर्टिकल चलता जा रहा है, आज अच्छी तरह चल रहा है, चलेगा, मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। तो भाई साहब बीच में आ रहे हैं, चलो कोई। तो बहुत बहुत स्वागत है जो लोग लेट हैं उनका भी, और जो आ चुके हैं उनका भी। तो सभी के बेहद की परम महाशांति। तो सच्ची सेवा भाव जो है सेल्फलेस सेवा, नॉट फॉर शोइंग ऑफ और फॉर गेटिंग प्रेसिस, निस्वार्थ प्रेम गुरु के ऊपर। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम सेवा करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, भगवान गीता में बोला ना कि कर्म कर, फल की आशा मत रख। ऐसे ही तुम कर्म करो पर सेवा की आशा मत रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सॉरी, कर्म करो पर जो फल की आशा मत रखो। तो सेवा करो तो सेवा में भी जो फल मिलने वाला है उसकी आशा मत रखो, क्योंकि फल जो है बंधन करता है, बांधता है। राइट? तो इसलिए यह बात जरूर से याद रखिए। सेवा में गया, कई बार बोलते हैं ना, सेवा में गया था, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया है। तो कहाँ से आया? अपने अंतरात्मा से आया। सच्चा मजा क्या है? मैं थोड़ा और नजदीक करता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। कर्म का फल कुर्सी, सत्ता, अधिकार की प्राप्ति नहीं है। कर्म का फल लड्डू, वाहवाही, सत्कार आदि नहीं है। सत्कर्म के बाद तुम्हारे हृदय में शांति, आंतरिक सुख, आत्म संतोष हुआ, यह उसका सच्चा फल है। 2 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक सेकेंड। थोड़ी जगह बदली नहीं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, पर इट्स ओके। तो कर्म का फल जो है ये
सत्ता अथवा अधिकार की प्राप्ति नहीं है। कर्म का फल कोई वाहवाही या सत्कार आदि नहीं है। सत्कर्म के बाद तुम्हारे हृदय में शांति, आंतरिक सुख, आत्मसंतोष हुआ, यह उसका सच्चा फल है। राइट। तो ये हमेशा याद रखें कि भीतर से कर्म करने के बाद भीतर में खुशी ना हुई, बढ़िया सी परम शांति की अनुभूति ना हुई, तो भाई उसका क्या ही करेंगे। तो अंदर भीतर सबसे पहले अपने भीतर में जो है वो शांति और परम शांति होनी चाहिए, तभी उसका सच्चा आनंद तुम्हें मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। यस। तो प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं, अरे मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, वो कहे कि बॉयफ्रेंड से मिलने गया, बहुत मजा आ गया। उसके बाद ग्लानि पैदा हुई कि मजा टिका, पुण्य हुआ। यह मजा नहीं है, विकारी हर्ष है। मतलब देखो, ये तो कई बार हम बापूजी को ऐसे हंसाने की कोशिश करते हैं तो वो हंसते नहीं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या बात है, अभी हंसते ही नहीं, कुछ बात बोले तो ये बोलते हैं कि हंसने के लिए भी तुम्हें रजोगुण हो ना तो ही इंसान हंसता है, ऐसा मैंने किसी साधु संत से सुना। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हंसने के लिए या कोई भी हर्ष और आनंद के लिए भी तुम्हें सतो रजो तमो में आना पड़ेगा। इच्छा कामना मतलब होगी तो ही तुम इसी भाव में तुम आओगे। तो यहाँ पर यही बात है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, चाहे पुण्य कमाना, आनंद लेना, या यहाँ पे जैसे बात बताई ऐसे ही। तो सच्ची मजा हर्ष नहीं है और शोक भी नहीं है, वह तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा की करुणा कृपा की तरंगे हैं। ये जो परम आनंद की यहाँ डेफिनेशन बता रहे कि भाई सच्ची मजा जो है हर्ष और शोक नहीं है। धरती का आनंद और ये जो शोक है ये धरती लोक का है, ये परमानेंट है। ये रियल में परम शांति या परम आनंद चैतन्य रूप परमात्मा की करुण कृपा की तरंगे है, मतलब उनके जो वाइब्रेशन है परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश के, वो सच्ची कृपा है। अनमोल को पाने की कुंजी ये जो शरीर के इंद्रियों के ये सुख है, वे सुखाभास है। तो ये बिल्कुल सच है कि भाई इंद्रियों के जो सुख है ये सुख का आभास कराते हैं, लेकिन रियल में ये सच्चा सुख नहीं है। राइट। ये टेम्पररी है। डेफिनेटली सुख का आभास होता है, अच्छा लगता है, वाहवाही होती है, तारीफें होती है, तो हर मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन ये सुखाभास है, टेम्पररी है। ये बात आप समझे। तुम्हारी मूल दशा अंतरात्मा परमात्मा के सुख ही है। एक और मस्त बात कही कि तुम्हारी मूल दशा अंतरात्मा परमात्मा के सुख ही है। राइट। पर उधर न जाकर बाहर के सुख में भटकते हैं। क्या? तुम्हारी मूल दशा अंतरात्मा परमात्मा के सुख की ही है, पर उधर न जाकर बाहर के सुख में भटकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें देह का अभ्यास नहीं है, हमें देह का अभ्यास ज़्यादा है, तो देह के सुख हमें बहुत इंपॉर्टेंट या और बहुत अच्छे लगते हैं। वास्तव में अगर हमें देह का अभ्यास ना हो, आत्मा का अभ्यास हो, तो हम आत्म सुख की अनुभूति कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति नहीं इसकी अनुभूति कर पाता। जैसे कहते हैं ना कि जब तक तुम पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचोगे, तब तक जो है तुम जो है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की अनुभूति तो तुम करोगे ही करोगे। तो जो सच्चा पूर्णता की ओर जाने, एक बार तुम पूर्ण हो गए तो फिर तुम सतो रजो तमो से भी ऊपर हो जाओगे। राइट। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारे भीतर ना सुख ना दुख ना हार ना जीत ना जय ना पराजय, उसके ऊपर नहीं होगा ये बात। तो हमें पूर्णता की ओर जाना है। ये बिल्कुल पूर्णता पाते ही तुम्हारी जो अतृप्ति है वो खत्म हो जाएगी। जो तुम्हें खालीपन लगता है या खाली खाली लगता है, मज़ा नहीं आता, बोरियत, ये सब कुछ जो है ये इसी के कारण होता है क्योंकि हम अतृप्त हैं, हम संपूर्ण नहीं बने अभी तक। तो हम संपूर्ण नहीं बने, इसी कारण जो है हमारे भीतर ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमारे साथ होती है, खालीपन लगना है, और ये चीज़ें जो है इसलिए लगते हैं। जैसे जो तड़प है ना, जैसे चाय की तड़प लगी तो हमने चाय पी ली, तो टेम्पररी तुम्हें खुशी मिल गई, राहत मिल गई, पर फिर ये टेम्पररी है। उसके बाद दोबारा फिर शरीर के हार्मोन्स कहेंगे अरे चाय पीनी है, मूड नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो ये अतृप्ति की बात है।
ये तो देह का भाव है, तो इसलिए ये तो जरूरी मतलब हो ही गया है सबके लिए कि देह का भाव है, इसलिए। तो जब पूर्ण बन जाते हैं तो ऐसी अतृप्तियां जो मन से पैदा होती है वो खत्म होती। मेन बात यहाँ मन की थी, राइट। तो बाहर का इंद्रियों का सुख ना मिले, सेवा का, सत्संग का, साधन का सुख मिले तो असली सुख का रास्ता जल्दी से तय हो जाएगा। एक संत कहते हैं, हे प्रभु, या तो तुम्हें देखें या तुम्हारी चर्चा करें, इन दोनों से हमें कभी वियोग प्राप्त न हो। ये देखो मस्त बात कही कि भाई तुम्हारी चर्चा चलती रहे तुम्हारे बारे में, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो सदा काल के लिए परिपूर्ण है, संपूर्ण है, और सामान्य मनुष्य जो है वो संपूर्ण नहीं है। तो जो पूर्ण है उनकी चर्चा करने में या उनको याद करने में ही सुख और शांति हमें प्राप्त होती है। इसलिए संत कहते हैं कि या तो तुम्हें देखे या तुम्हारी चर्चा करे, इससे हमारा वियोग हमारा ना हो। इन दोनों चीज़ों से हमें कभी वियोग प्राप्त ना हो। या तो सेवा करे जिससे तुम्हारा सुमिरन होगा, या तो सत्संग करे जिससे तुम्हारी चर्चा होगी। तो बापूजी हैज ऑलरेडी सेड कि ज्ञान सुनते सुनते योग लगाओ। बापूजी ने कहा ना कि जब योग ना लगे तो ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनते 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 तुम्हारा योग लगेगा। सेवा करते करते याद में रहो तो परम लाइट, परम प्रकाश का अनुभव तुम कर पाओगे। तो ये बिल्कुल सही है कि जब हम ज्ञान सुनते जाते तो मन जो है वो एकदम साइलेंट में आ जाता है। मन धीरे धीरे बाहरी विकारों से, बाहरी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों के वासनाजनिक जो सुख है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो तब जो है वो उसको अनुभूति होती है, अच्छी परम शांति की अनुभूति होती है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि ज्ञान सुनते सुनते तुम योग लगाओ, अगर बुद्धि भाग रही है, भटक रही है। जगत के संत कवि कहते हैं कि सच्चे हृदय से सेवा करने से जिनको जो मिलता है वह अनमोल है। आत्म शांति, आत्मानंद रूपी अनमोल हीरा मिलता है। वे सदा सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। वे लातों व मुक्कों की मार भी सदैव सहर्ष सहन करते हैं। आठों प्रकार अजीब ईश्वरीय रंग में रंगे रहते हैं। लातों में भी, मार में भी, दुष्कार में भी सहते हैं, फिर भी सेवा में लगे रहते हैं। तो देखो हमारे साधु संतों ने कितना मार झेला है। राक्षसों का ही देख लो, अन्य युगों में देखो, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में तो आप देख ही रहे हो क्या हालत हो रही है। तो पूर्व समय में भी जब भी होता था तो भी वो अपने परमात्मा को याद करते करते ये सभी दुखों को झेल जाते थे। तो उनके माता पिता धन्य हैं। सेवा में सफल होने की कुंजी एक संत के शिष्य, तो सेवा में सफल होने की एक कुंजी एक संत के शिष्यों ने कहा, गुरुजी आज्ञा दीजिए कि हम धर्म का, साधना, सत्संग का प्रचार करें। पर वो महान संत ने अपने फॉलोअर्स को टेस्ट करने के लिए चाहा। वे बोले, मेरे लिए तो लांछन लग रहे हैं, राज सत्ताएं मेरे खिलाफ काम कर रही हैं और लोग भी तुम लोगों को खूब अपमानित करते हैं, क्या करोगे? हाँ, तो उनके अनुयायी बोले कि हम सेवा करेंगे। सेवा करोगे और किसी ने पत्थर मार दिया तो, डंडा मार दिया तो हम बोलेंगे कि अच्छा है, थोड़े में ही जान बची, डंडे या पत्थर से अंग भंग तो नहीं हुआ। अगर कोई अंग भंग कर दे तो, हाथ तोड़ दे तो, कान नाक आँख फोड़ दे तो हम यह सोचेंगे कि अच्छा हुआ, सत्कार्य करते करते अंग ही तो थोड़ा सा विकृत हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, बाकी तो ठीक है। बाकी के अंग भी ऐसे कर दे तो तब भी प्राण तो चले, तब भी प्राण तो चल रहे हैं ना। धन्यवाद है। बोले प्राण भी निकाल दे तो फिर क्या होगा? तो भी धन्यवाद करेंगे। सत्कर्म करते हुए, देवी कार्य करते करते मरना धर्म शरीर अमरता के रास्ते चला। देवी कार्य करते करते मरना धर्म शरीर अमरता के रास्ते चला है। संत ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारी विजय हो। तो ये बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है जब तुम बहुत बड़ा कार्य करने जाते हो। तो ये बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। तो सक्रिय सेवकों का भी बड़ा सौभाग्य है
कि ऐसे हयात महापुरुष की हाजिरी में सेवा कार्य कर लेते हैं। तुम सेवा में लग जाना, हाँ शाबाश। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे महापुरुष धरती पे रहे और सेवा के कार्य के लिए, ज्ञान को फैलाने के लिए वो हमें इंस्पायर करते रहें और आज पूरा दुनिया में सत्कर्म करने की सबको प्रेरणा मिले, सेवा कार्य में लगे। आज देखो दुनिया में खाना बांटना हो, कपड़े बांटना हो, कंबल बांटना हो तो बहुत लोग तैयार हो जाएंगे कि भाई ये सेवा हमें बड़ी पसंद है, ये बहुत आसान भी है, बढ़िया भी है, इसमें बहुत अच्छा भी लगता है। परंतु परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना अहमियत तो अभी पता नहीं है, जब पता चलेगी तो वो भी करेंगे। पर ज्ञान मार्ग में चलना, ज्ञान सुनना बड़ा कठिन है। हर मनुष्य, हर व्यक्ति जो है ये नहीं कर सकता। उसके लिए जो है उसे थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ज्ञान सुना, जब तक तुम्हारे भीतर विकार रहते हैं, इंद्रियां वासनाओं की ओर भागती रहती है तो बेचैनी रहती है। जब तक अपूर्ण है तो बेचैनी रहेगी, और बेचैनी रहेगी तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा ज्ञान सुनने के लिए। इसलिए परमात्मा को हमें कहना चाहिए कि परमात्मा हमें ज्ञान सुनने समझने की शक्ति दे, हमारी बेचैनियों को खत्म करे, हमारी अतृप्तियों को खत्म करे, हमें संपूर्ण करे, हमें पूर्णता की ओर ले जाए। तभी जाके जो है हम कुछ अच्छा बढ़िया सेवा का कार्य कर सकते हैं। राइट। सिखों को कितना कितना सहन करना पड़ा, विधर्मियों का राज्य था फिर भी सिख धर्म के अनुयायी लगे रहे, कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया। देखो आप सिख धर्म में देखते हैं तो लोग 11वें 12वें जो गुरु हुए, जो उनके हुए हैं, उन्होंने कितना, जो पहले गुरु हुए थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने कितना सहा है। उन्हीं के शायद 2 पुत्रों की बलि ली गई और ऐसा कुछ हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो पूरा सिख उसी वक्त थे तो वो सनातनी, फिर उन्होंने ये सिख धर्म की स्थापना आगे हुई उनके द्वारा। तो कितना सहन किया उन्होंने, उनके फॉलोअर्स ने। और आज देखो भले ही वो उन लोगों की संख्या कम है, लेकिन एक गुरु के प्रति जो उनका डेडिकेशन है वो बहुत जबरदस्त है कि भाई वो हमारे गुरु हैं, जो उन्होंने सत्य श्री अकाल जो सिखाया, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, जो बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। तो बापूजी बोलते हैं ना, परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो जो बोलेगा, जो सोचेगा, जो करेगा उसे वो मिलेगी। तो जब कोई गुरु धरती पे आते हैं, अच्छा कर्म कराना चाहते हैं, तो उनको भी सहन करना पड़ता है, उनके फॉलोअर को भी करना पड़ता है। उनसे रिलेटेड जितने भी जो भी लोग उनके साथ सहयोग में होते हैं, सबको कुछ ना कुछ तो धरती पे है, मृत्यु लोक में है, तो भाई सहन तो करना ही पड़ेगा। ये क्योंकि ये धरती पे सिर्फ मनुष्य की तो, सिर्फ मनुष्य भी तो नहीं है ना, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी तो है। हमारे स्वर्ग को छीन लेंगे तो वो देवता आके पहले ही हमें तंग करने बैठ जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा नया लेके आ गए भाई, ये ज्ञान तो हमें पता ही नहीं है, ये कौन सा नया ज्ञान लाए, चलो इनके ज्ञान को बंद करो, ये सब हमारे जो धरती पे हमारा राज चला है उसको खराब कर देंगे। तो ये देवताओं को भी दिक्कत है, क्योंकि देवता तो अपूर्ण है ना, वो भी बेचारे भोग योनि में, उनको भी ईर्षा थी, वासना थी। तो बिल्कुल आज आप देखो सभी मंदिरों की या जिन भी देवी देवताओं की कितनी वो अकड़ है, अकड़ ही कहूँगा, शब्द तो भले बुरा लगे, सॉरी है उसके लिए, कि तुमने अगर मेरे दर पे इतने दिन नहीं आए तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो जहाँ पे हमारे देवी देवताएं मतलब वो रूल्स रहित थे, वो प्रेम के भंडार थे, वहाँ पे उनका भी कुछ ना कुछ अहंकार आया कि भी तू मेरे मंदिर आ, तू किसी और के पास गया तो मैं तेरा काम नहीं करूँगा। तो हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में भी सब बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम नहीं हुआ तो ये देवता के पास, कभी ये काम नहीं होता दूसरे देवता के पास, तो वो भी बदलते रहते हैं अपने देवी देवताओं को, तो उनको भी गुस्सा आता है। राइट। तो इसीलिए यहाँ समझना जरूरी है कि जिसको पकड़ो उसको पकड़ो। फिर जब ज्ञान मार्ग में जाओ तो ऑब्वियसली जब ज्ञानी बन जाओगे तो ये सब छूटने ही वाला है तुम्हारे से। आज एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हमने युवाओं के लिए, यूथ के लिए रिकॉर्ड किया है, आएगा कुछ दिनों के अंदर, इसी बापूजी के चैनल पे आएगा। तो काफ़ी अच्छी चर्चाएं की है कि भाई कोई यूथ ये सोचता है कि मैं इस पहले पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और साथ में अध्यात्म में भी चलूँ। तो
किस में मैं आगे जाऊं, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, दो मार्ग है, किस में जाऊं आगे। डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। आशा रखता हूं मेरी आवाज आ रही होगी आपको। तो यही है कि अगर तो हम धीरे 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 इस मार्ग पे चलते जाएं, पुरुषार्थ करते जाए, तो होगा ये कि एक पल ऐसा आएगा जब हमारे अंदर की सभी परिवर्तन हम अपने भीतर ही देखेंगे। और अपने अंदर जो हम परिवर्तन देखेंगे, तो अपने अंदर जब परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिकली हमें ये लगेगा कि अपने आप ही जो बुरी चीजें हैं, वासना है, वो अपने आप ही छूटने लगेगी। सीधी सी बात है। एक सेकंड में चेक कर रहा हूं। सीधी सी बात है। ओके, आवाज आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्प्ले में मुझे दिखाई नहीं दे रही कमेंट, इसीलिए रुकना पड़ रहा है। लाइट बहुत है ना तेज सामने, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। तो जब तक अपूर्णता बीच में रहेगी, तो हमारे अंदर जो है ये चीज़ें होएगी। इसमें कुछ दुख वाली बात नहीं है, कुछ दुख लगाने की बात नहीं है। जिस दिन हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो ये अपने आप ही चीज़ें खत्म हो जाएगी। सीधी बात है। तो सिखों को कितना कितना सहन करना पड़ा। विधर्मियों का राज्य था, फिर भी सिख धर्म के अनुयायी लगे रहे। कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। करीब 35,000 सरदार और सरदारजियों ने एक ही घटना में बलिदान दिया विधर्मी शासकों के आगे। अभी तुम्हारे लिए विधर्मी धर्मांत शासन तो नहीं है, लोकतंत्र है, हमारी हुकूमत है। ये सब ऐसा ही मतलब, तो अभी हमारा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम लोक कल्याण हेतु समाज तक सत्य को पहुँचने की, सत्संग पहुँचाने की सेवा में लग जाना। तो गुरु का ये उपदेश था अपने शिष्यों को। बापूजी भी यही बोलते हैं कि ज्ञान दान महादान, ज्ञान दुनिया तक पहुँचाओ, क्योंकि ज्ञान से ही सबका कल्याण होने वाला है। ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने वाली है। ज्ञान के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना तो आज तुमने उसकी बेचैनी दूर कर दी, कोई बीमार है तो सेवा कर दी, लेकिन फिर वही बीमारी के साथ, फिर वही सूक्ष्म शरीर के साथ अगला जन्म होगा, और अगले जन्म में फिर वही दुख और ये चीज़ें फिर सामने आएगी, और फिर तुम उसमें फंसोगे। ये दुख फिर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये दुख तुम्हें फिर पकड़ेगा। इस जन्म में भी ये जो दुख है सूक्ष्म शरीर में रहा है, वो अगले जन्म में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाएगा। तो जो कारण शरीर में रिकॉर्डिंग है, अगर उसको चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो आज क्वेश्चन था कि भाई हम अरबपति खरबपति बन गए तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा वास्तव में? तो भाई ये चीज से वास्तव में कल्याण नहीं होने वाला है। इससे ये तो इस जीवन का तुम्हारा सुख साधन तुम्हें मिल गया, तुम्हें इस सुख आनंद मिला, थोड़ी देर का चैन मिला, लेकिन फिर भी जो लोग ज्यादा अरबपति है खरबपति है, क्या उनकी सोच बदल जाती है? सोचो। हाँ, तुम्हारे ज्यादा पैसे कमाने से तुम्हारे विचार बदल जाएंगे? सोच के देखो। ये बाइक वाले को देखो कितना मजा आ रहा है, जोर जोर से रेस लगा रहे हैं, जोर जोर से वो बजा रहे हैं अपना, तो उनको मजा आ रहा है दिमाग में। पर ये मजा भी कितने तो ये सब में बात यही कर रहा था कि ये इससे कोई माइंड बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तुम लाइफस्टाइल बदल दोगे, तुम अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, ज़्यादा बड़ा मकान महल बंगला बना दिया, ज़्यादा भाड़ा आ गए, ज़्यादा प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन इससे तुम्हारा माइंड जो था वही रहेगा ना। माइंड के लिए क्या किया, मन के लिए क्या किया, आत्मा जागृति के लिए क्या किया, ज्ञान के लिए क्या किया। आज बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी है इस वक्त। हाँ, कि तुम्हारा अगर बच्चा 10वीं के बाद पढ़ाई करना मना कर दे कि मुझे नहीं पढ़ना, फिर तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, भाई ये क्या होगा इसके जीवन का। हाँ, कि ग्रेजुएशन तो करो, कम से कम मास्टर डिग्री तो करो, पीएचडी ना करो तो कोई नहीं, ग्रेजुएशन तो पूरा करो, फिर बिजनेस करो। तो ये रिक्वायरमेंट है ना। तो आत्मा कल्याण के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान हो, क्या अच्छा क्या बुरा उसका ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, आत्म कल्याण के लिए कुछ दिमाग में ऐसी अच्छी सूझ आए तुम्हारे बीच। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं हुआ
तो फिर ये जीवन तो गया ही गया, अगले और कई जीवन जाएंगे जिसका कुछ किसी को कोई आइडिया भी नहीं है। तो अमूल्य औषधि, अब जो नया हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें, कि भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए संत विनोबा जी कहते हैं कि मेरी तो यह धारणा है कि सभी रोगों और कष्टों की अचूक दवा ईश्वर में श्रद्धा रखकर भक्ति भाव से उपासना में तल्लीन रहना ही है। मस्त बात कही है कि भाई हर रोग की एक ही दवा है, कि भाई सभी कष्टों से अचूक दवा ईश्वर में श्रद्धा रखकर भक्ति भाव से उपासना में तल्लीन रहना। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उपासना में जितने तुम लगे रहोगे, जितनी श्रद्धा रखोगे, जितना भक्ति भाव में रहोगे, उतना तुम्हारा मन जो है वो बुरा कर्म तो नहीं करेगा, वो माया में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस इसी में है। तो इसकी वजह से जो है आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर डिस्चार्ज तो नहीं होगा, इसलिए रोग वोग तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, और परमात्मा में बुद्धि लगाएंगे, जो उनके दिव्य स्वरूप है वहां तक अगर हमारा ध्यान गया तो फिर हमारा कारण शरीर भी मुक्त होना शुरू हो जाएगा, कर्म बंधन कटने शुरू हो जाएंगे। और ये आप खुद देखोगे, आपके भीतर ये आपको दिखाई देगा। यदि आसपास भगवत भक्ति का वातावरण रहे, भगवान के भक्तों द्वारा भजन होता रहे, तब कुछ पूछना ही नहीं है, इससे रोगों को परम शांति मिलेगी है, इससे रोगी को परम शांति मिलेगी और उसके जीवन की बीमारी भी दूर हो जाएगी। बोलो, ये आर्टिकल में लिखा ही हुआ है परम शांति, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ऑटोमेटिकली आप भक्ति भाव वाले जो भी संस्था में, कोई भी आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ भक्ति भजन कीर्तन हो रहा है और बहुत बढ़िया वायुमंडल है, वाइब्रेशन वहाँ के बहुत ही बढ़िया है, एकदम सुपर्ब है, तो ऐसी जगहों में जाने से हमें भीतर शांति महसूस होगी, क्योंकि वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो परम शांति से धीरे धीरे भर जाता है, परमात्मा की कृपा से भर जाता है। वहाँ पे सूक्ष्म जगत की आत्माएं आती है, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन वो फैलाती है, तो अच्छी आत्माओं का जमावड़ा होता है वहाँ पे, अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। बुरे लोगों के बुरे विचारों के लोग टिकेंगे ही नहीं, वहाँ मजा नहीं आएगा, वो भाग जाएंगे। इसे वायुमंडल भी बढ़िया बनेगा, तो वहाँ पे तुम्हें जो है आप देखोगे कि इस ऐसी जगहों पे जहाँ सत्संग हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वहाँ पे लोगों को बहुत सुख और शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि घर नया लो तो पहले नवचंडी हवन कराओ, या घर में पहले यज्ञ कराओ, ताकि वहाँ पर कोई बुरी आत्माएं रहती है, बुरी आत्माओं का वहाँ वास हो जमीन में, और वहाँ तुमने घर बना लिया या फ्लैट बना लिए, तो वो बुरी आत्माएं, क्योंकि वो तो जाने वाली नहीं है, तुमने तो मकान खड़ा कर लिया, पर वो वहाँ पे चक्कर लगाएगी, आएगी जाएगी, तो इससे तुम्हें जो शांति और चैन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हाँ, धरती लोक पे सबसे बड़ा दुख यही है कि सबके भीतर बेचैनी है, और घरों का वायुमंडल इतना तमो प्रधान हो गया है कि तुम बात छोड़ दो, आप ऐसी जगह पे जाके देखोगे ना कि आप वायुमंडल को चेक करना सीखो कि कहाँ पे आपको वायुमंडल में फर्क दिखाई दे रहा है। सीधा आप वायुमंडल का असर आपके मन के ऊपर पड़ेगा, आप देखो कितना फर्क पड़ता है आपको, आपका मन कैसा हो जाता है, आपका चित्त कैसा होता है, आपके अंदर वैराग की वृत्ति आने लग जाती है। वैराग जागने लगता है तो धीरे धीरे मन जो है ये वासनाओं को छोड़ने लगता है और फिर शांति आने लगती है। तो वैराग जहाँ पे होता है, जैसे आप स्मशान में चले गए तो वहाँ वैराग ही वैराग है। वहाँ कोई गाड़ी लेने की बात करता है, बंगले की बात करता है? नहीं करता। वहाँ तो बेचारा जो गया है उसकी सदगति के बारे में बात कही जाती है, उसको मन की शांति मिले, उसको परम शांति मिले, वो बातें हो रही है। तो स्मशान में देखो कितनी वहाँ पे, वहाँ का वायुमंडल ही देख लो कैसा होता है, और घरों का वायुमंडल देखो कैसा होता है। टीवी चालू है, ये चालू है, वो चालू है, तो फिर कैसा ही होगा वहाँ का वायुमंडल। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि वायुमंडल इफेक्ट करता है हमको इफेक्ट करता है, हमारे मन बुद्धि संस्कारों को इफेक्ट करता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। मैंने कल के पॉडकास्ट में बोला था कि प्रीति जी का एक नया मैंने पॉडकास्ट कल लिया था, रिकॉर्ड किया था। उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि जब उन्होंने देखा कि उनके डॉटर का उनका वाइब्रेशन बदल रहे हैं, उनकी सोच उनके फ्रेंड सर्कल के कारण हो रही है, तो उन्होंने उसको
ऐसे गुरुकुल वाले हॉस्टल में डाला जहाँ पर उसकी मन बुद्धि संस्कार चित्त एकदम शुद्ध हो जाए। ये हर माँ बाप को सोचना है चाहिए। चलो तुम हॉस्टल में ना डालो उसको, ऐसा तो संस्कार दो, ऐसा तो परम शांति मिले, ऐसा कुछ सोचो, नहीं तो उसका कल्याण कैसे होगा। अगर अभी से बच्चे अगर बुरे लतों में या ऐसी सोचों में पड़ गए तो वो फिर अच्छा अपने लिए तो ना सोचेंगे ना समाज के लिए सोचेंगे। तो इसलिए वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए लोग मंदिर जाते हैं कि भी कुछ शांति मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। घरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं। मियाँ बीबी, सास ससुर, सास बहू के लड़ाई झगड़े, इधर उधर की बातें एक दूसरे को बोल देते हैं, तो ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में पूरा वायुमंडल का सत्यानाश हो जाता है। घर की शांति भंग हो जाती है। छोटी छोटी बातों में घरों में झगड़े होते हैं, बच्चों के, माँ बाप के, तो फिर वायुमंडल का क्या होगा बताओ। शांति एक तनिक मात्र भी नहीं रहेगी। इसीलिए आपको एक ऐसे वायुमंडल की जरूरत है, वहां पे जाके आप पीसफुली, आप एक नया एनवायरनमेंट मिले जहाँ सोच सके, बोल सके, विचार कर सके। वहीं तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है, अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। नहीं तो घर को मंदिर बनाओ ना भाई, पर उसके लिए आपको अपना स्वभाव, घर वालों का स्वभाव सब बदलना पड़ेगा, राइट। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ये कर सकते हैं, पर उसके लिए सभी आपका सहयोग नहीं देंगे। सबके अपने विचार है, सबके अपने संस्कार है, तो सब अपने डफली बजाएंगे। पर आप अपना ओरा मजबूत करें, अपने विचारों को मजबूत रखें, अपने अंदर जो फर्म आपका बिलीफ है, जो आपका लक्ष्य है, उसको बार बार सोचें, उसके ऊपर कार्य करें, तो डेफिनेटली वायुमंडल को आप बदलते हुए देखेंगे। तो दिन मुझे बुखार आया, पर सुबह शाम की प्रार्थना जो की तो चली, तो जैसे ही वो जो कि तो चलती रही। मेरी धारणा है कि बीमारी मनुष्य के आसपास भगवान के भक्तों, संतों, महात्माओं के द्वारा लिखित भजनों का, भगवान नाम का मधुर स्वर में गान करने से बेहतर ना तो कोई दवा हो सकती है और ना ही कोई सेवा हो सकती है। बिल्कुल सही है। बीमारी के भीतर अगर हम वायुमंडल को बदल दें, अच्छी बातें, देखो कोई बीमार है तो उसको जाके अच्छी बातें बोले, अच्छी बातें उसके लिए सोचे, उसके आसपास। कल प्रीति जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जब उनके फादर को कोरोना 25 बार हुआ, 25 बार या 18 बार हुआ, ऐसा वो बता रही थी। तो हॉस्पिटल में रहते रहते, मतलब जब फर्स्ट या सेकंड लेयर थी, आप वो पॉडकास्ट आएगा तो सुनेंगे, तो उन्होंने परम शांति का वाइब्रेशन पानी में और खाने में डाल डाल के उनके फादर को भेजा। हॉस्पिटल में खाना भेजती थी और वो ठीक हो गए। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली उनके फादर की भी एक शक्ति थी, लेकिन वो बहन ने अपने फादर के लिए ये ट्राई तो किया ना, कि उनको जो ज्ञान था, जो उनको समझ थी, तो उन्होंने खाना और पानी सब कुछ घर से वो भेजती थी, हॉस्पिटल का नहीं करती थी। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा आएगा, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बातें आ रही हैं, इसलिए मैं बीच में इस बातों को भी यहाँ ले रहा हूँ कि भाई बीमारी के खास तौर पे जब बीमारी हमें लगती है या घर में किसी को भी लगती है, तो हम वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। देखो, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए अगर हम काम करते हैं ना, तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक सेकेंड। तो वायुमंडल शुद्ध करने के लिए अगर हम उसके लिए योग करें, किसी को भी रोग है, कोई बीमार है, तो उसके पास बैठ के अगर आप योग के वाइब्रेशन डालते हो, पॉजिटिव बातें उसको बोलते हो, सोचते हो, तो ऑब्वियसली आजकल तो आपको पता है, साइंस ने ये बात प्रूव की है। आजकल ये वेस्टर्न जगत में सभी लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे लोगों के पास जाके बैठते हो ना, तो आपके सेल चार्ज होने लग जाते हैं। तो मिलने से, अच्छे लोगों से मिलने से जो वाइब्रेशन मिलता है, उससे अच्छे सेल चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव पावर मिलती है। ये साइंस अब प्रूव कर चुकी है। और बुरे व्यक्ति से मिलने से आपके सेल चार्ज नहीं होंगे।
बल्कि आपका मन जो है और दुखी होएगा, आपके वाइब्रेशन और खराब होंगे, और आप देखो आपको खुद ही लगेगा कि यार उसको मिलके मजा नहीं आया, आपकी एनर्जी ड्रेन होती हुई दिखेगी, आपको लगेगा जैसे आपकी एनर्जी में कमी आ गई हो, राइट। तो ये मिलने का प्रभाव है, ओरा का प्रभाव है, सोच का प्रभाव है। हम किसको मिलते हैं, किसकी सोच में हम किसकी संगत में जाते हैं, ये बहुत ही असर करता है। तो इसलिए ये महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बीमार मनुष्य के आसपास भगवान के भक्त, इसलिए वो मंत्र भी चलाते हैं ना, संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इसलिए कि भाई वो उसकी मृत्यु ना हो। पर खैर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु तो रोकी नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ, वो शांति मिल जाएगी, हाँ वो चैन मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो सबके घर में मृत्यु के समय पे यही चलाते, ऐसा नहीं है। मृत्यु का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मृत्यु तो मृत्यु ही है। पर यहाँ बीमारी की बात कही है कि भगवान के मधुर स्वर के गान अगर तो इससे बढ़िया कोई दवा ही नहीं है और ना ही कोई सेवा। जो शांति और आराम नाम स्मरण से प्राप्त होता है वह अन्यत्र दुर्लभ है, और जहाँ अनेक भक्त मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हो, भजन करते हो, वहाँ का तो पूछना ही क्या। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। कलेक्टिव जब मेडिटेशन करते हैं, कलेक्टिव जब सोच कलेक्टिवली लोगों के भीतर एक ही संकल्प, एक ही सोच के साथ जब मेडिटेशन करते हैं या वो भक्ति करते हैं, तो एक अलग वायुमंडल बनता है। देखो वायुमंडल, आज साइंस के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साइंस के पास वो साधन नहीं है कि जिससे वो पता कर सके कि ये भक्ति कर रहे हैं तो क्या वाइब्रेशन इनके बन रहे हैं, वायुमंडल में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनके ओरा में क्या परिवर्तन आ रहा है, कोई योग करता है तो क्या परिवर्तन आ रहा है। अभी ये साधन नहीं निकले, परंतु आने वाले समय में ये निकलेंगे। ओरा की मशीन है लेकिन वो परफेक्टली वो नहीं बताती, लेकिन ऐसे ऐसे साधन निकले तो पूरी दुनिया को पता चल जाए कि भाई ये करने से देखो कितना फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम ये करें। तो साइंस वालों को सबसे पहले यही काम करना चाहिए, ओरा को प्योरली थॉट के साथ उसका रिजल्ट आना चाहिए कि भाई आज का इसका वायुमंडल ठीक नहीं है, हाँ इसको भक्ति भाव में भेजो, इसको शुद्ध करो, फिर इसको ले आओ, फिर इसको देखते हैं, फिर इसका ओरा निकालते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होगा कि अगर इस तरीके की साइंस तरक्की करे तो आध्यात्म में बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी सबको। परंतु लोग श्रद्धा रूपी अचूक दवा के रहते हुए भी नाना प्रकार की, नाना रूप की कृत्रिम दवाएं लेते देते हैं। ऑब्वियसली श्रद्धा रूपी अचूक दवा तो है, नाना प्रकार की दवाएं, कृत्रिम दवाएं लेते हैं। उसका कारण भी है, ठीक है। उसका कारण यह है कि वायुमंडल ऐसा बदल चुका है, तत्वों में वो शक्ति नहीं, पानी में वो ताकत नहीं रही। तत्व जो भी हम तत्व ले रहे हैं, वायुमंडल जो श्वास हम ले रहे हैं इतना पॉल्यूटेड है कि दुनिया में पता नहीं कितने प्रतिशत लोग सिर्फ वायुमंडल पॉल्यूशन की वजह से मृत्यु हो रही उनकी। तुम दवाई की क्या बात कर रहे हो, ये धुआं खा खा के लोग मर रहे हैं, पॉल्यूशन खा खा के लोग मर रहे हैं। सोचो इतनी बुरी हालत है हवा की, इतना पॉल्यूशन हो चुका है वायुमंडल में, शहरों की तो बात ही छोड़ दो। तो वायुमंडल, हवा का जो पॉल्यूशन हुआ है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसके लिए क्या करेगा इंसान, वो इस पॉल्यूशन को कैसे रोकेगा। तुम कहो जी भाई यहाँ से तुम दूर रहो, लेकिन कहे जी यहाँ तो सड़क है, हम तो आएंगे। सरकार भी क्या कर सकती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ सब बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, बैटरियों की निकाली है व्हीकल पर, फिर भी वो इतना कामयाब नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, नाना प्रकार के ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो ठीक है दवाई लेना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। सूर्य, पानी और आकाश आदि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग न करके महंगे गलत इलाज करते हैं। तो सूर्य, पानी और आकाश, ये बहुत मस्त बात कही है कि जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं इससे इलाज होता था पहले। प्रकृति की गोद में ऐसी जड़ी बूटियाँ उगती थी हिमालय में कि आज तो वायुमंडल भी, वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। प्रकृति जो हमें कुदरत की जड़ी बूटियाँ उगती थी, मिलती थी, आज उनका ज्ञान भी नहीं रहा। तो ये इलाज
अब करने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। लेकिन सूर्य, पानी और आकाश की जहाँ बात कही है कि सूर्य का प्रकाश, अभी तक एक जगह मस्त लिखा था कि अभी तक हमारे घरों में जो बिजली आती है ना वो पॉल्यूटेड नहीं हुई, बिजली अभी वही की वही है, बाकी सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है, बिजली तो अभी वही के वही है। तो ऐसे ही सूर्य का जो प्रकाश है वो भी अभी पॉल्यूटेड नहीं हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी जो देता है वो लेना चाहिए। और पानी तो पॉल्यूटेड हो ही चुका है, आपको पता है, लेकिन पानी भी उसको वाटर हैज़ मेमोरी, बहुत अच्छा वीडियो है बापूजी का। और डॉक्टर इमोटो जो जापान के हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया उसके ऊपर रिसर्च किया और पानी के अंदर के क्रिस्टल उन्होंने देखे और उनको अच्छा और बुरा बोल के देखा कि क्रिस्टल में क्या अंतर आता है। इससे पता चला कि वाटर हैज़ मेमोरी। हाँ, ये तो हमारे ये तो इसने अभी ढूंढा भाई, डॉक्टर इमोटो ने। हमारे साधु संत तो पहले से ही ये बात को जानते थे। आपको पता है, श्राद्ध देते थे तो भी हाथ में पानी लेके ऐसे छिड़कते थे, और किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो भी छिड़कते थे, ठीक है, जा तेरा कल्याण हो, ठीक है। और साधु संत अपने हाथ में सेब रखते थे, फ्रूट रखते थे, किसी को दे देते थे, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तेरे घर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। तो ये सब हम पहले से सुनते आए हैं। न केवल वाटर हैज़ मेमोरी, पर हर चीज जो हमारे आसपास है वो सब भी पूरा ओरा भी मेमोरी से भरा हुआ है। जो हम नेगेटिव सोचते हैं तो ओरा में आता है, ओरा में से सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में जाता है, कारण शरीर से सीधा फिर हमारा भाग्य बन जाता है। बापूजी ने एक मस्त बात कही, तो जो सोच है वो सीधा तुम्हारा भाग्य के ऊपर इफेक्ट करती है, पर वाया वाया वाया, ठीक है। और वही कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वही प्रारब्ध बनता है, फिर वो तुम्हारी गति उसी के हिसाब से होती है। तो भाई ये बातों को सुनना समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ऋषि ने सोमदेव से औषधि के लिए पूछा, तो सोमदेव ने ऋषि को उत्तर दिया कि पानी में सभी औषधियां निहित है। पानी का सेवन और परमेश्वर का स्मरण करो, सारे रोग दूर होंगे। मस्त बात कही। क्या कहा उन्होंने कि पानी के अंदर सभी औषधियां हैं, ठीक है, लेकिन वो पानी को परमेश्वर के नाम के साथ स्मरण करना पड़ेगा, तो वो उसकी याद की किरणें उसमें जाएगी और फिर जो है सबका कल्याण होगा, सारे दुख दूर होंगे। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि पानी के साथ हवा और आकाश की मदद रोग से बचने के लिए लेनी चाहिए। ऋग्वेद में क्या लिखा है? पानी के साथ हवा और आकाश की मदद रोग से बचने के लिए लेनी चाहिए। तो भाई बहुत सही बात है। देखो आकाश का पावर देखो कितना गजब है। तूफान आते हैं और जाते हैं धरती पे, लेकिन आकाश का कुछ बिगड़ता नहीं है। वो भी आते हैं, तो आकाश है वह। कितनी बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया का पॉल्यूशन समुद्र में डाला जा रहा है, लेकिन समुद्र अभी भी इतने बिगड़े नहीं है। हाँ, पॉल्यूशन हुआ है, नो डाउट, किनारे खराब हुए हैं, सब कुछ है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। आपको पता है जहाँ पे तालाब बड़े बड़े होते हैं, छोटे पानी जो होता है, नदियों का पानी या वो जो बहती नहीं है, एक जगह रुकी रहती है, ठीक है, उसमें पानी का प्योरिफिकेशन कैसे होता है? हवा के माध्यम से। हवा जब पानी के संपर्क में आती है, हवा बदलती रहती है, ऑक्सीजन जो है प्योर वायु, जहाँ पे आप देखेंगे ना, शहरों में पानी जल्दी सड़ जाते हैं, गाँवों में पानी जल्दी खराब नहीं होते हैं, वहाँ पे तालाब अच्छे होते हैं, क्योंकि हवा शुद्ध है, वो बहती रहती है पानी के ऊपर से, तो पानी को भी शुद्ध करती है। तो हवा में जो ताकत है वो पानी को शुद्ध करने की है, ठीक है। तो इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए यहाँ बोला कि हवा और आकाश दोनों की मदद लेनी चाहिए। तो आकाश हमें दिव्य प्रकाश आने के लिए, धरती पे लाने के लिए मदद करता है। इसलिए बोलते हैं जाओ हवा पानी बदल के आओ, घूम के आओ, हवा पानी बदल के आओ। तो इसलिए कहते हैं भगवान यह नहीं देखते कि भक्त बैठकर भजन कर रहा है या सो करके करता है, खाकर करता है, अथवा स्नान करके कर रहा है। ये तो सिर्फ हृदय पूर्वक की भक्ति हुई भक्ति, वो हृदय पूर्वक की हुई भक्ति को वो चाहते हैं। ये बात तो सही है। बीमारी के कारण 2 दिनों तक मैं पड़ा प्रार्थना सुनता था, पर तीसरे दिन
हाँ, बैठने की इच्छा हुई। भगवान बड़े दयालु थे, वे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, वे तो हृदय की भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। ऑब्वियसली भगवान को भी पता ही है कि बेचारा बीमार है तो कहाँ से बैठ के भक्ति करेगा। भक्तों द्वारा जहाँ प्रेम से भजन गाए जाते हैं वहाँ भगवान निश्चित रूप से रहते हैं। जहाँ सामूहिक भजन श्रद्धावान भक्तों द्वारा हो वहाँ तो ईश्वर का रहना लाजमी ही है, ऐसा भगवान का कहना है। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, एक श्लोक है जिसका मतलब है, हे नारद, मैं कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, परंतु मेरा प्रेमी भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, वहां मैं अवश्य रहता हूँ। क्या मस्त बात कही है। तो ये पद्म पुराण में लिखी हुई बात है। इसलिए सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग निरंतर भगवान के नाम के जप में, प्रार्थना में श्रद्धा के साथ अपने समय को लगाओ। कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भक्ति रस का अनुभव होने लगेगा। सभी प्रकार के रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर रोग चाहे जैसे हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो भाई आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, हो गया हमारा समय पूरा, और कल हम और बढ़िया बात करने वाले हैं। तो कल के लिए फिर आपको आना पड़ेगा 10 बजे, मेरे साथ तो जुड़ना पड़ेगा। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड पूरा देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब अगले 15 मिनट जो है परम शांति के वाइब्रेशन हम फैलाएंगे और बेहद के दादाजी हमारे साथ है, बापूजी हमारे साथ है। आज आप उनके साथ ही मेडिटेशन करेंगे। ये सोच के रखिए कि आज बापूजी हमारे सामने ही है और उनसे हम पावर लेंगे। यहाँ से भृगुटी में, यहाँ पे आत्मा जहाँ रहती है, सीधा बापूजी के यहाँ से हम पावर लेंगे, अपनी आत्मा में पावर को उतारेंगे। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करें और परम शांति की अनुभूति करें। संकल्प करें, मैं बेहद की दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश ही मेरा अस्तित्व है। मैं बेहद की परम 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 शांति में हूँ। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व में परम शांति हो रही है। चारों ओर परम प्रकाश, परम लाइट पूरे विश्व में फैल रही है। सबको बेहद की परम 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 महाशांति मिल रही है। सबको परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति मिल रही है। बेहद के अनंत विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। सबको परम 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 शांति प्राप्त हो रही है। चारों ओर परम परम शांति हो रही है। चारों ओर परम प्रकाश, परम लाइट फैल रही है। सबको परम 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 शांति मिल रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। चारों ओर सबको परम शांति मिल रही है।
सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। गुड नाइट, टेक केयर, अवजो, परम शांति, बाय बाय।